हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एस साइको ब्रेन। और आज हम करेंगे जनरल इंग्लिश के PYQ क्वेश्चन, जो कि आपके KVS NVS DSSB में आए हुए क्वेश्चन हैं। आज की क्लास में 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, उन्हीं से रिलेटेड। तो मैंने रिवीजन क्लास आपकी करा दी है। अब देखना है आपको कितना याद है, कितना आपने रिवाइज उसको किया है। तो आज के क्वेश्चन सॉल्व करके हम अपना हिसाब लगा लेंगे कि कितने पानी में हैं। ठीक है। अगर बात करें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो टेलीग्राम पर आपको सारे नोट्स PDF मिलेंगी जो अब पढ़ा रही हूँ। उसकी PDF भी आपको कहाँ पर मिलेगी? आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट बिना देरी किए। तो आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है फिल इन द ब्लैंक। तो अब यहाँ पे फिल कर दो। क्या फिल करोगे? आई वुड हैव द शर्ट रादर डैश द शूज़। अब यहाँ पे आपको फिल करना है और आप यहाँ पे इजीली फिल कर सकते हो रैदर को देखकर। और मैंने आपको पढ़ा भी रखा है ये टॉपिक। तो यहाँ पे क्या फिल कर दोगे? देन फिल कर दोगे। अब हमें कन्फ्यूज़न है THAN वाला करें या THEN वाला करें। दोनों ही हमें सेम दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो देन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रैदर और इस देन का पेयर बनता है। चलो सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है अगला, इसको सॉल्व करें, फिर थोड़ा सा बताएंगे इस टॉपिक के बारे में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, स्कर्सली हैड ही लेफ्ट डैश द कार कम टू पिक हर। अब यहाँ पर आपको देखना है, शब्द देखना है, स्कर्सली दिया गया है, इसके साथ आप क्या यूज़ करते हो बताओ ज़रा। तो इसके साथ आप व्हेन का यूज़ करते हो, है ना। अब ये क्या है? ये जो टॉपिक है आपका कंजक्शन से रिलेटेड है। कॉरिलेटिव कंजक्शन होती है जो पेयर्स में यूज़ होती हैं। पेयर्स जैसे कि आपका बोथ एंड का पेयर बनता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, वेदर और, ये सारे पेयर्स में ही यूज़ होती हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एथलेटिक्स डैश क्वाइट पॉपुलर अमोंग स्टूडेंट्स। इज आएगा, आर आएगा, वर आएगा, वाज आएगा। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ये जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट का है या फिर प्रेजेंट का है। हमने देख लिया ये जो सेंटेंस है वो आपका कौन सा है, वो आपका किसका है? प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट का है तो हमने वर और वाज को तो कर दिया टाटा बाय बाय, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमें ज़रूरत है, हमें जो खेल खेलना है वो इज और आर के ऊपर खेलना है। अब खेलो फटाफट से। एथलेटिक्स डैश क्वाइट पॉपुलर अमोंग स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं एस को देखकर हमें लग रहा है ये क्या है, ये प्लूरल है और हम यहाँ पे आर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल पढ़ाए हैं। तो क्या होता है, कई बार हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और वर्ब आती है प्लूरल। ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल, वर्ब आती है सिंगुलर। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते वो प्लूरल है ना। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। और अगर हम बात करें जिनके पीछे एस लगा होता है, कुछ ऐसी बीमारियों के नाम होते हैं, खेलों के नाम होते हैं, देशों के नाम होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है, लेकिन हम उनको समझते हैं प्लूरल, लेकिन वो हमेशा यूज़ होती हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। और सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं तो वर्ब भी वो सिंगुलर ही कैरी करेंगे। ठीक है। अब जैसे अगर मैं सब्जेक्ट की थोड़ी सी बात करूं, जैसे कि आपका फिजिक्स है, पीछे एस लगा हुआ है, तो हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि ये प्लूरल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये क्या है? इनके पीछे एस लगा हुआ है, लेकिन हम क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? ये अपने प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे एथलेटिक्स जो है क्या आ जाएगा? डैश क्वाइट पॉपुलर अमोंग स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल ये भी ऐसा ही केस है और यहाँ पर आ जाएगा इज, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एथलेटिक्स है वो यूज़ किया जाता है नेम ऑफ स्पोर्ट्स। अगर हम बात करते हैं ये कंसिडर किया जाता है सिंगुलर नाउन की तरह, बट अनदर वे इट मे बी सिंगुलर
ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के ऊपर। कई बार ये सिंगुलर और कई बार ये प्लूरल भी यूज़ होता है। इट इंडिकेट स्पोर्ट्स, जैसे कि अगर यहाँ पे बात करते हैं द सिंगुलर वर्ब जो है इज़ आएगी, इज़ यूज़ की जाएगी बस ब्लैंक में। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और अगला क्वेश्चन कहता है कि सिवरल न्यू प्रोडक्ट्स डैश इंट्रोड्यूस बाय द कंपनी लास्ट मंथ। अब लास्ट मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम समझ गए हैं लास्ट मंथ से क्या समझ गए हैं जी, कि आपका जो ये आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट में चल रहा है। तो पास्ट में चल रहा है तो इज़ और आर का तो यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है, काट देते हैं इसको। अब लड़ाई है वर और वाज की। वर आपका प्लूरल के साथ आता है और वाज आता है आपका सिंगुलर के साथ। अब यहाँ पे देख लो आपका सब्जेक्ट कैसा है। तो सिवरल न्यू प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आपको पता है जो सिवरल न्यू जो प्रोडक्ट्स है, ये आपका सब्जेक्ट जो है वो आपका प्लूरल है, तो प्लूरल ही यहाँ पे वर्ब आएगी, तो यहाँ पे वर्ब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं सिवरल न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है जो आपकी प्लूरल वर्ब को ही साथ में रखेगा, है ना। तो आपको पता है लास्ट मंथ जो है ये डिनोट करता है पास्ट को, इसलिए इसके हिसाब से यही यहाँ पे फिट होने वाली है। अब आपका क्वेश्चन है सिनोनिम्स नहीं, सिनोनिम्स का ही है ये, समानार्थी आपको बताना है। इक्वेनिमिटी का समानार्थी बता दो क्या होगा। इक्वल हो जाएगा, सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा, लॉयल्टी हो जाएगा, या फिर स्पेंडथ्रिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है कि जो इक्वेनिमिटी होती है उसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। अब कैसे हमने याद करना है इस शब्द को, क्या पता आ ही जाए। आपको पता ये PYQ है तो संभावना है आ ही जाए इस तरह का। तो देखो अब हमने इस सब्जेक्ट को, इस सेंटेंस नहीं, इस शब्द को तोड़ना है। यह इक्वेनिमिटी, इसको बोलते हैं इक्वल, और यह है एनिमिटी, एनिमल के समान। इक्वल यहाँ पे मुझे तोड़कर ये लग रहा है इक्वल और एनिमल, ये मुझे दिख रहा है इक्वल और एनिमल। तो इक्वल है किसकी, एनिमल की, इक्वल है एनिमल की, क्या, सेल्फ कंट्रोल। देखो समझते हैं। अब हमें बनना है एनिमल्स के इक्वल, एनिमल के समान। क्यों बनना है, क्योंकि उनका जो ये गुण है ना सेल्फ कंट्रोल वाला, वो बहुत अच्छा है। उनमें पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हमें, मतलब कि हमसे एज अ ह्यूमन बींग। तो हमें ये सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हमें इसी सेल्फ कंट्रोल को सीखना है। वो हम किससे सीखेंगे, वो हम एनिमल से सीखेंगे। इस तरह से आप इस शब्द को याद कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इसका जो मतलब होता है काम स्टेट होता है ऑफ माइंड, जिसका मतलब होता है डू नॉट बिकम एंग्री और अपसेट। इसलिए सेल्फ कंट्रोल जो है इसका सिनोनिम है। अब आपका एक और शब्द है जो है आपका सेलिब्रियस, इसका आपको समानार्थी बताना है। स्पाइसी हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, टेस्टी हो जाएगा, हेल्थी हो जाएगा। तो बता दीजिए फटाफट से क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो करेक्ट यहाँ पे C हो जाएगा, हेल्थी हो जाएगा। लेकिन हमें तो इस शब्द को याद करना है, क्या पता आ ही जाए, है ना। अगर ना आए तो ऑप्शन में ही मिल जाए हमें, हम पहचान तो लेंगे। ऐसा ऐसा शब्द हमने पढ़ा हुआ है। तो जो ये शब्द है सेलिब्रेश, क्या आप मतलब कि बोल के देखो क्या लग रहा है, लग रहा है मतलब कि रिलेट करो सलाद से, है ना। सलाद, सलाद आप खाते हो तो क्या होता है, हेल्थी हो जाते हो, है ना। तो स्पाइसी जो है वो, जो स्पाइसी है तो वो हार्मफुल भी होगा लेकिन वो टेस्टी भी होगा, है ना। स्पाइसी या हार्मफुल तो लेकिन टेस्टी तो हो लगता है वो हमें, तभी हम बोलते हैं कि स्पाइसी सा बनाना, थोड़ा सा खाना भी बनाते हैं तो क्या कहते हैं कि स्पाइसी सा होना चाहिए। और सलाद जो है वो कैसा होगा, वो हेल्थी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलिब्रियस मीनिंग का जो समानार्थी है हेल्थी, क्या हो जाएगा, हेल्थी। याद रह जाएगा, रहना भी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन है आपका, मुझे नहीं पता कौन सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ही कॉल्ड मी आफ्टर ही हैड फिनिश्ड ईटिंग। तो यहाँ पर आपको बताना है जो आफ्टर है ये क्या है, ये कंजक्शन है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, या फिर एडजेक्टिव है, बता दीजिएगा फटाफट से। तो देखो ही कॉल्ड मी और ही हैड फिनिश्ड ईटिंग, आप बोल के देखो, आप खुद आपको पता लग रहा है कि अलग अलग सेंटेंस है। ही कॉल्ड मी
और ही हैड फिनिश ईटिंग। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये जुड़ रही है किससे? इस आफ्टर से। आफ्टर जो है इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा ये आफ्टर? ये आफ्टर कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे कहता है कि बोथ द सिस्टर्स आर म्यूजिशियन। बोथ द सिस्टर आर म्यूजिशियन। आपको बताना है ये जो बोथ है ये क्या है? ये प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है? बता दीजिएगा। अगर यहाँ पे बात करें ये जो आपका सब्जेक्ट मतलब कि ये जो बोथ है यूज़ किस तरह से हुआ है इस सेंटेंस में, तो ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। एज अ सब्जेक्ट इसको यूज़ किया गया है। तो आपको पता है किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन से स्टार्ट होता है या फिर प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। तो हमें कहीं से ये नाउन तो लग नहीं रहा है। हमें क्या लग रहा है? हमें ये प्रोनाउन ही लगेगा जब नाउन नहीं है। तो क्या कर देंगे यहाँ पे? ए करेक्ट कर देंगे, है ना? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बोथ जो है यहाँ पे एज अ जो बोथ है ये क्वालिफाई कर रहा है ये दो सिस्टर्स को। तो यहाँ पे प्रोनाउन आ जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन। अब ये आपका बेसिकली टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और टेंस तो मैंने इतने अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। आपका एक चार्ट है उसी को सिर्फ याद करना है, उससे अलग कुछ नहीं करना। अब मुझे बताओ, उसी चार्ट को आपने समझा है, याद किया है, तो बस वहीं से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। क्या कहता है? इफ़ इट डैश द डांस रिसाइटल विल बी कैंसल्ड। तो यहाँ पर ये बात कर रही हैं फ्यूचर की प्लस प्रेजेंट की। फ्यूचर और प्रेजेंट की ये बात कर रही है। इफ़ द, अगर बाई चांस बारिश आती है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने जो डांस की ये प्रैक्टिस है उसको यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा। विल रेन, शुड रेन, रेन या फिर रेन्स। तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट रहने वाला है वो रेन्स जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब समझते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो ये स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंस का, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशन यहाँ पे दी गई है, अगर ऐसा होता है तो वैसा हो जाएगा, है ना? कंडीशन है तो यहाँ पे कंडीशन में अगर आपका फ्यूचर प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर की कोई कंडीशन यहाँ पे दी गई है तो आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर, तो इसके हिसाब से यहाँ पे रेंज जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन ये भी टेंस से रिलेटेड ही है। द मीटिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन डैश 4 hours नाउ। अब यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा? एक तो ये आपका है परफेक्ट कंटिन्यू। अब बताओ यहाँ पे टाइम का फंडा भी दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? और उन्होंने बताया है कि 4 hour नाउ। अब यहाँ पे 4 घंटे बताए हैं। हमें नहीं पता कौन से 4 घंटे की बात कर रही हैं, सुबह के, शाम के, दोपहर के, कल के, परसों के, आज के, तरसों के, हमें नहीं पता। बस हमें 4 घंटे बता दिया। अब यहाँ पे जब ड्यूरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम 4 लगाते हैं। जब फिक्स टाइम होता है ना, तो वहाँ पे सिंस लगाते हैं, तो सिंस तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये आपका लास्ट ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है आपका एडवर्ब से रिलेटेड, और आपके सिलेबस में मेंशन भी कर रखा है ये टॉपिक। तो यहाँ पे व्हेन से आप समझ गए हो, क्वेश्चन पढ़ो और फटाफट से आंसर करो। अब आप जब क्वेश्चन को आपने पढ़ा और क्वेश्चन को पढ़कर आपने आंसर झट से निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? क्योंकि यहाँ पे व्हेन दिया गया है, और व्हेन किसको डिनोट करता है? व्हेन टाइम को डिनोट करता है। तो यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आ जाएगा। अगर यहाँ पे वेहर होता तो ये प्लेस को डिनोट करता है। अभी रिसेंट 2-3 दिन पहले ही मैं पढ़ा के हटी हूँ, है ना? इजी, बहुत इजी है, और आपका पेपर भी इतना ईजी आएगा। चिंता मत करो, अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखो, है ना? ना अंडर कॉन्फिडेंट होना है, ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है। सिलेक्शन ज़रूर होगा, आपने इतनी मेहनत जो की है ना? तो चलिए आज की क्लास को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। अपने प्यारे प्यारे हाथों से क्या करने, कमेंट्स भी करनी है। और क्या करना है, अपने अगली वीडियो के लिए आप सजेशन दे सकते हो। आपको जो लगता है आपका जो पोर्शन वीक है उसी हिसाब से आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।